दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोड लाइन कन्वेंशन के बारे में। तो एमएमडी की सर्वेयर बिना लोड लाइन कन्वेंशन पूछे पास करता ही नहीं है। तो लोड लाइन कन्वेंशन क्या है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लोड लाइन 1966 में ये लोड लाइन कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। अब बात इसका जो मेन एम है लोड लाइन कन्वेंशन का वो क्या है, वो सिंपली बोलता है कि टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द शिप। जहाज पे ओवरलोडिंग ना हो उसके कारण लोड लाइन कन्वेंशन को बनाया गया ताकि हम लोग मेंटेन कर सकें स्टेबिलिटी ऑफ द वेसल को। बोलता है लोड लाइन कन्वेंशन जो है वो सर्टिफिकेट्स आफ्टर लोड लाइन सर्वे के बाद में हर एक वेसल को लोड लाइन सर्टिफिकेट दिया जाता है और वेसल को असाइन करता है लोड लाइन। अब लोड लाइन जो होता है वो कहाँ पे मार्क्स होते हैं, तो वेसल के मिडशिप पे ऑन बोथ साइड ऑफ द शिप लोड लाइन जो है वो मार्क्स होता है। अब लोड लाइन कन्वेंशन जो है इंक्लूड करता है 3 एनेक्सेस के बारे में बात करता है कि लोड लाइन कन्वेंशन के 3 एनेक्स हैं। एनेक्स 1 में होता है 4 चैप्टर होता है टोटल। जनरल कंडीशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ फ्री बोर्ड, देन फ्री बोर्ड एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर शिप्स असाइन टिम्बर फ्री बोर्ड। एनेक्स 2 है जो कि कवर करता है जोन्स के बारे में, एरिया के बारे में और सीजनल पीरियड्स के बारे में। एनेक्स 3 जो है वो बात करता है, वो कंटेन करता है सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल लोड लाइन सर्टिफिकेट्स। तो अगर सर्वेयर हम लोग से पूछते हैं कि लोड लाइन कन्वेंशन से कौन सा सर्टिफिकेट्स हमें इशू किया जाता है, तो वो होता है इंटरनेशनल लोड लाइन सर्टिफिकेट्स। अब हम एनेक्स 1 पे फिर से आते हैं कि जिसका चैप्टर 1 है। तो एनेक्स 1 का चैप्टर 1 जो है जनरल है। एनेक्स 1 चैप्टर 2 है कंडीशन ऑफ असाइनमेंट्स ऑफ फ्री बोर्ड। एनेक्स 1 चैप्टर 3 है फ्री बोर्ड्स। एनेक्स 1 चैप्टर 4 है स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर शिप्स असाइन टिम्बर फ्री बोर्ड। तो स्पेशल रिक्वायरमेंट है फॉर शिप्स असाइन टिम्बर फ्री बोर्ड। नेक्स्ट आता है एनेक्स 2 जो कि कवर करता है जोन्स के बारे में। जोन्स क्या है, वो लोड लाइन जोन्स होते हैं, एरियाज एंड सीजनल पीरियड्स। नेक्स्ट बोलता है एनेक्स 3 कंटेन करता है सर्टिफिकेट्स के बारे में इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल लोड लाइन सर्टिफिकेट्स। अब अब कई बार होता है कि जो भी सर्वेयर है वो हम लोगों से जो लोड लाइन मार्क्स होता है उसे हम लोगों से बनवा लेते हैं कि ड्रॉ करो द लोड लाइन मार्क्स और दो स्टारबोर्ड साइड या पोर्ट साइड का। तो ये जो है ये स्टारबोर्ड साइड का लोड लाइन मार्क्स है। हमें इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना होता है कि इस लोड लाइन मार्क्स में जो भी डायमेंशंस है वो मिलीमीटर्स में मेजर किए हुए हैं। जैसे ये जो डेक लाइन है, तो डेक लाइन जो 300 लिखा है तो वो 300 जो है वो है। और इसका जो ये 25 लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे जो प्लिम्सो लाइन है वो होता है 450 का। और जो प्लिम्सो मार्क्स है उस पे ये IR जो है इंडियन रजिस्ट्री लिखा हुआ है। कई बार LR लिखा होता है, लॉयड रजिस्ट्री। तो ये क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ का मेंशन होता है कि कौन से क्लास ने इसको अप्रूव किया हुआ है। वैसे ही ये जो प्लिम्सोल लाइन है उसका जो टॉप है और जो समर लोड लाइन का टॉप है वो दोनों मैच करता है। तो प्लिम्सोल लाइन के टॉप से ही समर लोड लाइन का टॉप को ये लोग मेजर करते हैं। अगर समर से ट्रॉपिकल और समर से विंटर, यानी कि समर से ट्रॉपिकल और समर से विंटर का डिस्टेंस अगर मेजर करना है जिसको x मान लिया है, तो वो x का वैल्यू होता है 1/48 ऑफ समर ड्राफ्ट। जो भी वेसल का समर ड्राफ्ट है उसी को अगर 48 से डिवाइड करते हैं तो वो डिस्टेंस मिलता है जो कि समर से ट्रॉपिकल और समर से विंटर का डिस्टेंस होता है। अब विंटर से विंटर नॉर्थ अटलांटिक का जो गैप है उसको बोलते हैं 50 और ये सारे जो डिस्टेंसेस मेजर हो रहे हैं वो विंटर के टॉप से विंटर नॉर्थ अटलांटिक के टॉप को ही मेजर किया जाता है क्योंकि इसका थिकनेस भी 25 का है। अब बात करते हैं कि इसका लेंथ कितना होता है, वो है 230 मीटर्स। और ये जो प्लिम डेक लाइन यानी कि प्लिम्सो लाइन का जो सेंटर्स है उससे ये जो लोड लाइन मार्क्स है उसका डिस्टेंस कितना है, तो 540 मीटर। सॉरी मीटर में नहीं है, में है। हमेशा इसमें जो भी डायमेंशंस है वो में लिखा हुआ है। अब हम लोग लोड लाइन मार्क्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि समर, तो समर क्या है, तो समर जो होता है वो मैक्सिमम
कैपेसिटी जो होता है विसल्स का, जो कि लोड कर सकता है समर लोड लाइन में। अगर किसी समर, अब ये जो ट्रॉपिकल है वो ट्रॉपिकल वाटर्स, फ्रेश, ट्रॉपिकल फ्रेश, ये सब वाटर की कंडीशन है कि अगर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में है तो हम लोग उस रीजन में ट्रॉपिकल तक ही लोड कर सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर में है तो उस समय फ्रेश वाटर में जब भी वेसल है तो फ्रेश वाटर में वेसल का ड्राफ्ट ये फ्रेश वाटर के लोड लाइन मार्क से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये विंटर है, मतलब विंटर के सीजन में सिर्फ और सिर्फ विंटर लोड लाइन तक ही हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो अगर इसमें डिपेंड करता है कि ये बेसिकली अगर देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जैसे चाइना से लोडिंग किए, और चाइना से हमने लोडिंग किया ऑयल ऑयल टैंकर से, और समर लोड लाइन तक हमने सबमर्ज कर दिया लोड लाइन को। लेकिन जो कंपनी है, ये जो चार्टर है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी तुम और लोड करो, और उसको थोड़ा समर लोड लाइन से हमसे ज़्यादा लोड करवा दिया। लेकिन इसका डिस्चार्जिंग पोर्ट है जो कि है विंटर, जैसे कि रोटरडम में डिस्चार्ज करना है तो विंटर में वहाँ का लोड लाइन है जोन जो है वो विंटर है। तो जैसे ही रोटरडम पहुँचेंगे उस समय जो लोड लाइन मार्क्स है वो विंटर तक ही रहना चाहिए, विंटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेशन में अगर हम लोग देखते हैं लोडिकेटर्स में, तो जो भी फ्यूल कंज्यूम होगा और फ्रेश वाटर कंज्यूम होगा उसके कारण जो भी कार्गो, जो भी ये गैप है जो समर से लेके विंटर तक का है, तो फ्यूल के कंजप्शन के कारण क्या होता है, बॉडली राइज कर जाएगा विसल्स का, और जो ड्राफ्ट है वो विंटर मार्क्स तक आ जाता है। इसलिए हम लोग अगर चाइना में लोडिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग समर के पास में लोड कर सकते हैं। लेकिन फ्यूल कंजम्पशन और वाटर कंजम्पशन के कारण जो इतना जितना फ्यूल कंज्यूम होगा, वाटर कंज्यूम होगा बिफोर अराइविंग रोटरडम, जहाँ पे विंटर लोड लाइन है, तो उतना ही हम लोग एक्सेस कार्गो हम लोग चाइना में लोड कर सकते हैं, ताकि जैसे ही रोटरडम पहुँचे तो वहाँ पे लोड लाइन जो है वो विंटर मार्क्स तक ही हो। अब ये फ्रेश वाटर के बारे में बात करता है कि फ्रेश वाटर अलाउंस क्या है, तो W/40 TPC अगर सेंटीमीटर में है तो जो ये समर है, समर समर लोड लाइन से लेकर के ये जो फ्रेश है, ये फ्रेश लोड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर अलाउंस। और वैसे ही ये ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल फ्रेश के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर अलाउंस बोला जाता है। अब आता है लोड लाइन सर्वे के बारे में। तो लोड लाइन सर्वे बहुत ही सिंपल है। वेसल्स का जितना भी ओपनिंग है, सारे ओपनिंग का वाटर टाइटनेस, वेदर टाइटनेस चेक किया जाता है। चाहे वो फोरपिक से लेके स्टर्न एरिया पे जितने भी वेंटिलेटर्स हो, जितने भी बुबी हैचेस हो, या जैसे फोरपिक स्टोर का डोर हो गया, उन सबका वाटर टाइटनेस इंटीग्रिटी चेक किया जाता है। हर एक कार्गो होल्ड के बुबी हैचेस हो, वेंटिलेटर्स हो, उन सब के वाटर टाइटनेस चेक की जाती है। तो वही लिखा है चेक द एक्सेस पॉइंट, मूवेबल पार्ट्स, ग्रीस, गैस्केट, रबर पैकिंग, चाहे जो भी मैनहोल कवर हो, इन सब का वो क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी का भी वाटर टाइटनेस इंटीग्रिटी चेक कर सकते हैं लोड लाइन सर्वे के टाइम। जो भी वेंटिलेटर्स हो, एयर पाइप हो, वो ईजिली ओपन कर सकते हैं, ईजिली बंद कर सकते हैं, उसमें रस्टेड नहीं होना चाहिए। कीप द डेक क्लियर, जितना भी डेक है वो थोड़ा क्लीन होना चाहिए। चेक द हैचेस, वेदर टाइटनेस, बटरफ्लाई स्क्रू चेक फॉर इजी मूवमेंट। और इसके साथ में कुछ और पॉइंट्स खुद से ऐड कर देना।